हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विथ श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके री एग्ज़ाम के आपके डेट आपको पता है कि आपका उसका री एग्ज़ाम जो है वो आपका 19 टू 22 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी करी हुई है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोडेड है। जीएसटीके के तमाम प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फुल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना कहूँगी कि मैक्सिमम मार्क्स आपको वहाँ से ज़रूर अचीव हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने बात करी थी और उसमें हम लोगों ने ये तय किया था कि अब हम करंट अफेयर्स की जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो है। तो ये आज से हम करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं। अभी ये नहीं मैंने सोचा है कि भाई कितना है, मतलब जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा उतना जो है ये आपके कुछ वीडियोस आपके अभी कॉन्टिन्यूअस जो है वो करंट अफेयर्स के आएंगे। बीच में मैं जीएसटीके का भी डाल दूँगी, ऐसा नहीं है कि जीएसटीके का बंद हो जाएगा, जीएसटीके का भी चलेगा। और क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपके बहुत नंबर वहाँ से बनते हैं अभी, तो इसलिए उसको नहीं रोक सकते हैं, तो इसलिए वो आपको मिलता ही रहेगा। और साथ में अभी हम जो है करंट अफेयर का अपना जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों के सामने अब आने वाले हैं। तो चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेट आज का जो कि करंट अफेयर्स का है, वर्तमान समय में आपके ये जो डेट आपके एग्ज़ाम की है इस हिसाब से जो आपके 3 महीने 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। मतलब 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा जो की गई है उसमें आपके दो मुख्य नाम हैं, और वो एक आपका गीतकार गुलजार है, मतलब गुलजार साहब जिनके तमाम गाने आप लोग सुनते हैं और जिनका जो इसमें मतलब गीतकार गुलजार साहब को जो उर्दू लैंग्वेज में के लिए दिया जा रहा है। और साथ ही में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मे बी ये मैं सिर्फ नाम बोल रही हूँ, नाम से शायद आपको याद आ रहा हो कि जगत गुरु राम भद्राचार्य, थोड़ा सा हेल्दी से जगत गुरु है, ऑरेंज कपड़े में आपको अक्सर दिखते हैं जो है। और इमेजिन कर लीजिए और बाकी इसको गूगल कर लीजिएगा तो आपको फ़ौरन दिख जाएगा जो है। तो हमारे गीतकार गुलजार साहब उर्दू के लिए और जगत गुरु जो है राम भद्राचार्य जी, इनको ही संस्कृत के लिए जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। कि मतलब कॉन्टिन्यूअस गैर अनुपालन हो रहा है, मतलब अनुपालन मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना जो है, गैर अनुपालन लगातार ये हो रहा था और ये हो रहा था पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है जो है। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को जो स्थान मिला है वो 93rd प्लेस है। ये पूरा 180 देशों का सर्वे हुआ है जिसमें भारत 93 नंबर पर है, और रैंक 1 जो मिली है वो डेनमार्क को मिली है। ये सूचकांक आपको ये बताता है कि भाई कौन सा देश कितना भ्रष्टाचारी है, या फिर कह लीजिए किस देश में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। रैंक 1 डेनमार्क को दिया गया है कि मतलब यहाँ पे ये कि भाई यहाँ पे बिल्कुल जो है बहुत कम भ्रष्टाचार जो है, बिल्कुल ना हो ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि सबसे कम जो है यहाँ पे होता है जो है। तो हमारे भारत की जो रैंक भ्रष्टाचार सूचकांक में आई है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, रैंक 1 नहीं पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हमारे इंडिया की क्या रैंक होती है ये जानना ज़रूरी होता है आपके लिए। हम अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पे आप किसे नया अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। तो वो अगर आपका नवाब सलाम है जो है, एक तो आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए, ये तो आपके नए अध्यक्ष का नाम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष का नाम नवाब सलाम है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। ये आपका पड़ता है हेग यानी कि नीदरलैंड में पड़ता है जो है।
और अगला प्रश्न है कि सुल्तान इब्राहिम इस्कदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो है मलेशिया के राजा नियुक्त हुए हैं। वहाँ पे इस मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं और उनका नाम है सुल्तान इब्राहिम इस्कदर। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है। अभी आपको थोड़ा सा सोरेन सर नेम से याद आ रहा होगा कि इससे पहले भी तो सोरेन थे। तो जी हाँ, इससे पहले भी सोरेन थे, अभी भी सोरेन है, बस सोरेन में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। तो अभी जो है झारखंड के सीएम पद पर चंपई सोरेन जी को नियुक्त किया गया है। अभी हम अपना जो है, अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ा है, अब हम अपना जो है अगला इसका वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जो है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक को अध्ययन किया है। अब हम अपने 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक, मतलब कि इससे पहले क्या होता था कि जापान सबसे बड़ा जो है वाहन निर्यातक यानी कि व्हीकल्स का जो है आपका एक्सपोर्ट करता था। तो अभी क्या हो गया, अभी जापान से भी आगे कोई निकल गया है, तो वो है आपका चाइना। चाइना जो है 2023 में जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक बन चुका है। अगला प्रश्न है कि किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2024 महागौरव पुरस्कार दिया गया है निखिल वाघ जी को। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो उत्तर भारत का सबसे पहला जो मानव डीएनए बैंक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी जिसका भी मतलब आपका ब्लड सैंपल रखा जाएगा जो है, तो वहाँ पे उसके जो भी जितना भी उनके बारे में मतलब कि कौन सी बीमारी है, पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो इस तरह का मेडिकल टर्म के लिए जो है ये सारी मतलब एक तरह का ये बैंक बनाया जा रहा है, जो कि वाराणसी के बीएचयू में जो है ये बन रहा है उत्तर भारत का सबसे पहला मानव डीएनए बैंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया था कि जैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार, मतलब वो अपना कुछ रोजगार खुद से कर सके, इसके लिए उन्होंने एक राशि तय करी थी, एक लक्ष्य तय करा था कि भाई मतलब एक इतना लक्ष्य, इतना पैसे आपको मिलेंगे ताकि आप अपना खुद का रोजगार कर सकें। तो पहले इसकी राशि 2 करोड़ थी और अब इसकी राशि 3 करोड़ हो गई है जो है। भविष्य में 4 करोड़ होगी, थोड़ा सा यहाँ पे दिखने में शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है 3 करोड़ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यहाँ पे दोनों ही बहुत ज़रूरी है कि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर किया जा रहा है, और साथ में कई बार ये भी होता है कि किसके कौन सी पहल के तहत ये आयोजन हो रहा है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ पोर्शन आपका पुदुचेरी में है, कुछ आपका तमिलनाडु में है। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में पुदुचेरी मिल जाए तो आप पुदुचेरी टिक कर दीजिएगा। अगर बाय द वे ऑप्शन में तमिलनाडु है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तमिलनाडु को दीजिएगा। ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं है देन तब आप पुदुचेरी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के 37वें सूरजकुंड मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है। तो हरियाणा में जो 37वां सूरजकुंड मेला लग रहा है 2024 में, इसका जो थीम राज्य है वो गुजरात है। यहाँ पे थीम राज्य होता है जो है, तो इस बार का जो थीम राज्य है वो गुजरात है। अगला प्रश्न है कि उंगलई थेड़ी उगनल औरल, उगलई थेड़ी उनगल औरल एक योजना है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है ये भी जान लीजिए और साथ में इस वर्ड का मतलब भी जान लीजिए। इस वर्ड का मतलब है कि सेवाएं आपके घर। उंगलई थेड़ी उनगल औरल, इसका मतलब है कि ये आपका तमिल शब्द है, तमिल मतलब तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका मतलब है कि सेवाएं आपके घर, तमिलनाडु का आपका ये योजना है। इसमें ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो आपके डायरेक्ट आपके घर तक पहुँचे जो है, ये इसलिए ये सरकार की पहल की गई है इस सॉरी इस योजना के तहत। अगला हमारा जो प्रश्न है
कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करी है। डिजिटल डिटॉक्स यूजुअली होता ये है कि जैसे स्पेशली बच्चे बड़े अभी सभी लोग देखते हैं, बच्चों को सिर्फ नहीं कहेंगे, बच्चे काफ़ी देखते हैं, बड़े थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन देखते सभी हैं जो है। बच्चे बड़े बहुत सारी जो गेम वेम खेलते हैं, जो उल्टी सीधी लैंग्वेज होती है, पबजी को देखो बैन भी कर दिया गया था इसीलिए कि वो गाली गलौज और सब गंदी संदी सारी सारी बातें, और साथ में क्या होता है कि जो है मार काट और यही सब उल्टा सीधा। तो एक तरह से कह लीजिए कि डिटॉक्स किया जा रहा है, मतलब जो टॉक्सिटी जो आपके मस्तिष्क में भर गई है उसको कम करना, उसको हटाना जो है, तो डिजिटल डिटॉक्स इसको कहते हैं। तो ये डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है अभी तो ये कर्नाटका में शुरू हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल आपका कोई वो क्या होता है, साइंस होता है ना, साइंस आपका बहुत बार आपने पढ़ा ना, बून और बेन, बून भी है बेन भी है। अब पता चलता है कि अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो बून है, अगर गलत इस्तेमाल हो जाता है तो विनाशकारी हो ही जाता है। तो ऐसे ये भी क्या है कि भाई अच्छी लगती है रील्स, नॉलेज सब कुछ है। मैं भी अगर इंटरनेट नहीं फैसिलिटी होता, ये फैसिलिटी नहीं होती, तो मैं भी ऐसे नहीं पढ़ा पाती इस तरह से घर पे बैठ करके और अपनी वीडियो प्रोवाइड करके सबको पढ़ा पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो जहाँ पर नुकसान है वहाँ पर डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, और ये जो पहल शुरू की गई है कर्नाटक सरकार की तरफ से करी गई है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की बहाली व स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने कौन से पोर्टल का अनावरण किया है। तो चलिए यहाँ पे जो बात आती है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। जैसे क्या होता है कि आप जानते हैं कि बच्चों के साथ ये सब बहुत ज़्यादा ये सब होता है कि भाई किडनैप कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं तरीके से उनको उठा लिया जाता है, और उसके बाद उनको दूसरे देश भेज दिया जाता है, स्मगलिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे गलत कामों में उनको लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये एक आपका पोर्टल है GHAR, घर तथा ट्रैक चाइल्ड। ये दो ऐसे पोर्टल हैं जिसके तहत जो है उन बच्चों को घर वापस ले आया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, भगवान करें कि ये ज़रूर सफल हो, बहुत ज़्यादा सफल हो जो है, क्योंकि बहुत गलत बात है जो ये हो रही है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि बच्चों की बहाली व स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया है। तो पोर्टल का नाम है घर, GHAR, और ट्रैक चाइल्ड को ट्रैक करना। तो दोस्तों आज हमने करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस को पढ़ा है, और अब आपको ये जो है सीरीज़ थोड़ा सा अभी मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का भी एक अच्छा रोल है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही करंट अफेयर रखते हैं, हम आपसे नेक्स्ट मिलेंगे, और फिर अभी कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि करंट अफेयर की वीडियो जो है आपको भी प्रोवाइड की जाए। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, 1-2 दिन का डिले हो सकता है, बाकी चैनल पे आपका जो है टेलीग्राम चैनल पे PDF अपलोड कर दी जाती है। आपको पता है कि मैं जो खुद ही सारा अपना काम करना होता है, तो इस वजह से 1-2 दिन का डिले हो सकता है। PDF के लिए कोई चिंता नहीं करिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलें आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी बेहतरीन वीडियो में बहुत सारे अच्छे और धमाकेदार और कमाल के कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।